गर्भावस्था या प्रेगनेंसी एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है, बहुत ही खूबसूरत यात्रा है। इस दौरान क्या योग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये कि डरना मना है। डरना मतलब आप ये सोचें कि योग तो हमारे लिए है ही नहीं, ऐसा नहीं है। योग सभी के लिए है। इवन प्रेगनेंसी में भी योग आपको आपकी स्पिरिचुअल और बॉडी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये कई बार आप कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग हमारे कार्यक्रम में सुनते आए होंगे, देखते आए होंगे। लेकिन सबसे पहली बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये कि आप अपने डॉक्टर और आप अपने योगा इंस्ट्रक्टर से एडवाइस जरूर लें। शुरुआत प्रणाम आसन से करें। दोनों पांव में इतना फासला रखें कि बॉडी बैलेंस रहे। अब चेस्ट अप करें और कंधे ढीले रखें। सांस लेते हुए दोनों हाथ बगल से ऊपर उठाएं और एक्सहेल करते हुए प्रणाम की मुद्रा में आएं। हस्त उत्तान आसन। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और आराम आराम से अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ही पीछे जाएं। बाइसेप्स को कानों के नजदीक रखें। अभ्यास के दौरान पूरे शरीर यानी एड़ियों से लेकर हाथों की अंगुलियों तक हर पार्ट को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करें। इसके बाद बारी आती है अश्व संचालन आसन की। सांस भरते हुए जितना मुमकिन हो दाहिना पैर पीछे ले जाएं। सुविधा के लिए दाहिने घुटने को जमीन पर रख लें और नजर को ऊपर की तरफ ले जाएं। अश्व संचालन आसन के बाद दंडासन की तरफ बढ़ें। सांस लेते हुए बाएं पैर को पीछे ले जाएं और पूरे शरीर को लाइन में रखें, यानी पुशअप करने की कंडीशन में आ जाएं। इसके बाद आता है अष्टांग नमस्कार। जैसा कि नाम से ही साफ है, शरीर के 8 अंगों पर ध्यान केंद्रित करें। आराम से दोनों घुटने जमीन पर लाएं। सांस छोड़ते हुए हिप्स को ऊपर की तरफ उठाएं। पूरे शरीर को आगे की ओर ले जाएं। चेस्ट और चिन जमीन से छुए। हिप्स को ऊपर उठाकर रखें। एक बार फिर याद दिला दूं, हाथ, पांव, घुटने, आपकी चेस्ट, चिन, 8 अंगों को जमीन से छूते हुए याद रखें उतना ही मेहनत करें जितना आपका शरीर आपको अलाउ करे। अब बारी आती है भुजंग आसन की। भुजंग यानी सांप। इसी की तरह आगे सरकते हुए चेस्ट को उठाएं। कोहनियां मुड़ी रह सकती हैं, कंधे कानों से दूर और नजर ऊपर की ओर। पर्वतासन। सांस को छोड़ते हुए हिप्स और स्पाइन के निचले हिस्से को ऊपर उठाएं। चेस्ट को नीचे झुकाते हुए शरीर को उल्टे वी का शेप दें। अब वाम अश्व संचालन आसन। इस बार सांस लेते हुए दाहिना पैर दोनों हाथों के बीच में लेकर आएं। बाएं घुटने को जमीन से लगाकर रख सकते हैं। नजर ऊपर की तरफ रखें और आखिर में एक बार फिर हस्त उत्तान आसन, यानी सांस लेते हुए स्पाइन को ऊपर की तरफ ले जाएं और दोनों हाथों को ऊपर और पीछे की तरफ मोड़ें। इस तरह सूर्य नमस्कार का एक साइकिल कंप्लीट। अपनी कैपेसिटी के मुताबिक आप इसे दोहरा सकते हैं। सारे योगाभ्यास करने के बाद ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अंत में शवासन करें। जब आप गर्भावस्था में हैं, तब आपके लिए सीधे लेटना संभव नहीं है, इसलिए बाएं करवट लेकर आप केवल अपनी सांसों पर नियंत्रण करें। शवासन आपके पूरे शरीर को शांति देगा, सुख देगा